प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के 10 भाग है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके हम हल करेंगे, लेकिन पहले हम प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि 10 भागों में हम क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया को करने से मना कर दिया गया है। हमें बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ठीक है, तो दोस्तों प्रमेय 1.6 के वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर मान लीजिए x बराबर p बटा q दे रखा है, जहां पर p और q सहभाज्य है। ठीक है, अगर सहभाज्य नहीं है, असहभाज्य या सहभाज्य एक ही चीज होती है, असहभाज्य नहीं है तो हमें वो बनाने पड़ेंगे, जो भी कॉमन होगा काट पीट के। ठीक है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है कि ऐसी कि q जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m जो है ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर q जो है, q मतलब जो हर में जो होता है, वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, मतलब उसमें कोई और अभाज्य गुणनखंड भी है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि जो है हमें सारी संख्या कैसी दे रखी है? परिमेय संख्या दे रखी है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं n और m ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है। n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि हो सकता है। उसी प्रकार m का मान भी 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक हो सकता है। दोस्तों 2 की घात अगर 0 है तो वो 1 होता है, उसी प्रकार अगर 5 की घात 0 है तो वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 की घात अगर 0 है तो 1 आएगा, यानी कि अगर 2 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो भी काम हो जाएगा। तो या तो 2 का अभाज्य गुणनखंड हो, या 5 का हो, या दोनों का हो, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्यों हमें मिलता है, हर मिलता है, तो हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न एक का भाग एक दोस्तों, प्रश्न एक के सभी भाग जो है प्रमेय 1.6 से हल होंगे। ठीक है, प्रश्न एक के भाग एक में हमें दिया गया है 13/3125, तो हमने लिख लिया p बटा q बराबर 13/3125। ठीक है, अब ये जो परिमेय संख्या है, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हम कैसे बता सकते हैं? इसका जो हर है q, ठीक है, q अगर 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। परंतु यदि q में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गए तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम p जो है, अंश जो है 13 है, वो तो अभाज्य है। ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, निकलेंगे भी नहीं। q जो है 3125 भाज्य है, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3125 लिख लेंगे, इसमें हम 5 का भाग देंगे, तो 3125 में 5 का भाग देंगे तो 625 मिलेगा। अब 625 में भी 5 का भाग देंगे तो हमें 125 मिलेगा। 125 में 5 का भाग देंगे तो हमें 25 मिलेगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, फिर 5 में 5 का ही भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए सारे 3125 के, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो हम लिख लेंगे q बराबर 3125 है, और वो कितना हो रहा है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यानी कि q हो रहा है हमारा 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, तो q हो रहा है 5 की घात 5। ठीक है, अब देखिए ये जो q है, ठीक है, हर है, ये 5 की घात m के रूप में है। ठीक है, 2 की घात हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या तो 2 की घात होती है या 5 की होती है या दोनों की होती है। ठीक है, तो 5 की है। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है q का। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। और अगर q इस रूप का है तो ये जो दी हुई संख्या है, ये 13/3125, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो हमारा आंसर आएगा प्रश्न के पहले भाग का दशमलव प्रसार शांत होगा।
प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दी गई संख्या है 17/8। ठीक है, तो हमने लिख लिया p बटा q बराबर 17/8। 17 तो अभाज्य संख्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, 8 के होंगे। ठीक है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। ये इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब जो q है, हर जो है वो 2 की घात n या 5 की घात m या दोनों के रूप में हो। ठीक है, तो हम 8 के जो है गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 4 मिलेगा। 4 एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 2 मिलेगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का ही भाग जाएगा इसमें, तो 1 मिलेगा। तो 8 के गुणनखंड हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम लिख देंगे q बराबर 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3। तो q लिख दिया हमने 2 की घात 3। अब देखिए q जो है 2 की घात n के रूप में है। ठीक है, ठीक है। अब 5 की घात नहीं है तो जरूरी नहीं है 2 की घात हो या 5 की हो या दोनों की हो, इन दोनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 की घात 3 है तो हम कह सकते हैं q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, तो अगर ये इस रूप का है तो प्रमेय 1.6 के अनुसार क्या होगा? 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये हमने प्रमेय 1.6 में पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें संख्या दी है 64/455। ठीक है, तो हमने लिख लिया p बटा क्यू बराबर 64/455। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 64 और 455 दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1.6 के अनुसार अगर जब दोनों के अभाज्य गुणनखंड जो ऊपर नीचे जो भी कटेगा उसको काटने के बाद जो भी हमारा q बचेगा वो अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अब 64 और 455 दोनों के गुणनखंड निकालने होंगे क्योंकि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले 64 के निकाल लेते हैं। सम संख्या है 64 तो 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 32। 32 भी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 16। 16 भी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो मिलेगा 8। 8 भी जो है हमारी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 4। 4 भी हमारी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2। 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 का भाग देंगे, ठीक है, भागफल आएगा 1। तो हमारे 64 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम लिख देंगे, ठीक है, 6 बार 2 आया है तो 64 p बराबर हो गया 2 की घात 6। अब हम निकाल लेते हैं 455 के गुणनखंड। ठीक है, q के 455 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 91। ठीक है, 91 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो 455 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 5, 7 और 13। हम लिख लेंगे q बराबर 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब आप देखिए p बटा q, p की जगह हम रख देंगे 2 की घात 6, 64 की जगह रख देंगे हम 2 की घात 6, तो हमने रख दिया। उसी प्रकार 455 की जगह क्या रख देंगे हम, q की जगह 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13 रख दिया। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ भी कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हमारा q कितना है, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो q जो है उसमें 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1.6 के अनुसार अगर q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है तो तो जो दी हुई संख्या वो क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमें दी हुई संख्या है 64/455 वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। के चौथे भाग में दोस्तों हमें संख्या दे रखी है 15/1600। ठीक है, तो हमने लिख दिया p बटा q बराबर 15/1600। अब ध्यान दीजिए 15 जो है वो भी भाज्य संख्या है, 1600 भी भाज्य संख्या है, तो इनके गुणनखंड हमें देखने पड़ेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा। ठीक है, और वही फिर जब कटने पिटने के बाद जो बचेगा q, अगर वो q जो है सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगा तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा नहीं होगा। तो अब हम 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 में 3 का भाग जाएगा, 5 दिया 15 तो हमें मिलेगा 5। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 का ही भाग जाएगा, हमें मिलेगा 1। तो 15 के गुणनखंड हमें मिल गए 3 और 5। तो हम लिख देंगे p बराबर 15 बराबर 3 गुणा 5। अब हम 1600 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 1600 एक हमारी सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, मिलेगा 800। 800 भी एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमको 400। ठीक है, 400 भी एक सम संख्या हमारी, 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमें 200। 200 भी हमारी एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमें 100। 100 भी एक सम संख्या हमारी, 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमें 50। 50 भी एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमें 25।
ठीक है। अब 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 मिलेगा, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 में 5 का भाग जाएगा, तो ये हमें 1600, 5 का भाग जाएगा, एक आ जाएगा, ये हमें 1600 के गुणनखंड मिल गए। ठीक है। अब हम लिख देंगे Q बराबर, ये सारे गुणनखंड हमने लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 आ रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो लिख दिया 2 की घात 6 गुणा 5 आ रहा 2 बार, तो 5 की घात 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम P बटे Q को लिख लेते हैं। ठीक है, 15 की जगह क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5 लिख दिया, और 1600 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 लिख दिया। अब देखो ऊपर नीचे एक 5 कट रहा है, ठीक है, एक 5 कट रहा है, तो हमें वो काटना पड़ेगा, हम वो काट देंगे। तो पी बटा क्यू आ जाएगा, ऊपर तो एक 5 कट जाएगा, नीचे 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 बचेगी, तो हमें पी बटा क्यू मिला 3 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। अब ये हमारा असली क्यू है। ठीक है, जब ऊपर और नीचे सब कुछ कट गया, तब देखिए ये जो क्यू है, ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, तो प्रमेय 1.6 के अनुसार दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि 15 बट्टे 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही हमारा उत्तर है इस भाग का प्रश्न का। एक के भाग 5 में हमें दिया गया संख्या है 29/343। ठीक है, तो हमने लिख दिया P बटा Q बराबर 29/343। अब आप देखिए 29 तो अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यही आएगा 29। Q जरूर भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड हम निकालेंगे। तो Q अगर गुणनखंड निकालने के बाद और ऊपर नीचे से काटने के बाद अगर Q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो 343 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 343 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 49, 49 में 7 का भाग देंगे तो मिलेगा 7, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 का ही भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 343 के गुणनखंड हमें मिल गए 7 गुणा 7 गुणा 7, तो हम लिख देंगे Q बराबर 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 की घात 3। ठीक है, तो Q हो गया हमारा 7 की घात 3। ठीक है, और 29 से ये कट भी नहीं रहा, तो हमारा जो Q है वो किस रूप में है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गुणनखंड है वो 7 है। ठीक है, 2 और 5 नहीं है। ठीक है, मतलब 2 और 5 ही होने थे, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना था, पर यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है 29/343, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, और ये कहाँ से आया, प्रमेय 1.6 से। प्रश्न 1 का भाग 6 बहुत ही आसान है ये, इसमें तो हमें गुणनखंड करके ही दे रखा है, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो P बटा Q हो गया हमारा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है हमारा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो Q है, ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से एक बार प्रमेय 1.6 को लिख लेते हैं। ठीक है, प्रमेय 1.6 कहती है कि मान लीजिए x बराबर P बटा Q है, जहाँ P और Q सह अभाज्य है या असहभाज्य है। ठीक है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि अगर Q जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, ठीक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q देखिए 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, इसका मतलब 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो इसका मतलब दी हुई संख्या 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। भाग 7, भाग 7 में दोस्तों हमें दी गई संख्या है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, वैसे तो देखने से लगता है कि ये जो है अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें Q के गुणनखंड जो है 7 भी है। ठीक है, पर हमें देखना होगा कि क्या जो 7 की घात 5 है वो 129 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो हमें देखना होगा। तो हमने लिख दिया P बटा Q बराबर 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो हर Q का तो हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, और हमने लिख दिया Q बराबर अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख दिया है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे प्रमेय 1.6 के हिसाब से। अब हम 129 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 129 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 43। 43 एक अभाज्य संख्या है, 43 में 43 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो 129 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 43, तो हमने लिख लिया P बराबर 129 बराबर 3 गुणा 43। अब P बटा Q लिख दिया, 129 की जगह रख दिया 3 गुणा 43, और Q जो दे रखा था वही रखा। अब ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है। अब जो Q मिला वो हमारा Q है, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, अब इसमें जो Q है उसमें वो जो है सिर्फ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसमें 7 भी है, अभाज्य गुणनखंड 7 भी है। ठीक है, Q जो है आप देखिए Q में 2
दो है अभाज्य गुणनखंड, 5 है और 7 भी है। ठीक है, तो 7 के होने की वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो q है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। और अगर ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो दी हुई संख्या 129 बट्टे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। भाग 8 में दोस्तों हमें संख्या दी है 6/15, तो हमने लिख लिया p बटा q बराबर 6/15। ठीक है, प्रमेय 1.6 के हिसाब से लिख दिया कि q का रूप क्या होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 में 2 का भाग जाएगा, सम संख्या 6, द्वितीय 6, 3 बचेगा। ठीक है, 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड आ गए 6 के 2 और 3, तो हम लिख लेंगे p बराबर 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, अब q 15 है हमारा, q के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 15 लिख दिया, 15 सम संख्या नहीं है, 3 का भाग जाएगा इसमें, 5 दिया 15, 5 आ जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 का ही भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 15 के गुणनखंड आ गए हमारे 3 गुणा 5। ठीक है, तो हम q बराबर लिख लेंगे 15 बराबर 3 गुणा 5। अब p बटा q कितना हो जाएगा, 6 की जगह लिख देंगे हम 2 गुणा 3। ठीक है, और 15 की जगह लिख देंगे हम 3 गुणा 5। 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2/5, p बटा q मिल गया हमें 2/5। तो q कितना हो गया हमारा, 5 की घात 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो q है ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, क्योंकि 2 की घात क्या है इसमें शून्य है, 2 की घात शून्य मतलब 1 हो जाता है, 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो ये जो q है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसमें अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, 5 और 2, 2 नहीं है लेकिन 2 की घात क्या है, शून्य है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर हमारे 2, 5 या दोनों हो, 2 और 5, तो हम कह सकते हैं कि q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। उसके अलावा अगर कोई अभाज्य गुणनखंड होता 2 और 5 के अलावा, तो q जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होता। परंतु यहाँ पर क्या है, q बराबर है 5 की घात 1, तो हम कह सकते हैं q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। और अगर q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो प्रमेय 1.6 के अनुसार दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम कह सकते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही हमारा उत्तर है दोस्तों प्रश्न के इस भाग का। प्रश्न 1 भाग 9 में हमें संख्या दी है 35/50, तो हमने लिख लिया p बटा q बराबर 35/50 और प्रमेय 1.6 के लिए लिख लिया हमने q बराबर 2 की घात n और 5 की घात m का रूप होना चाहिए अगर दशमलव प्रसार शांत है तो। ठीक है, अब हम 35 जो है p जो है उसके गुणनखंड देख लेते हैं क्या आते हैं। 35 में जो है 5 का भाग जाएगा तो मिलेगा 7, 5 35 होता है। 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें तो 7 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो 35 के गुणनखंड आ गए हमारे 5 और 7, तो हम लिख देंगे p बराबर 35 बराबर 5 गुणा 7। अब हम q के गुणनखंड देख लेते हैं 50 के। ठीक है, तो हमने लिख दिया 50, 50 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 25 दूनी 50 होता है तो 25 मिलेगा हमें। 25 में 5 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 5, 5 25 होता है, 5 में 5 का ही भाग जाएगा, हमें मिलेगा 1। तो 50 के गुणनखंड आ गए हमारे 2, 5 और 5, तो हम लिख देंगे q बराबर 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब p बटे q, p 35 है तो 35 की जगह रख देंगे 5 गुणा 7, q हमारा 50 है, 50 की जगह रख देंगे हम 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये रख दिया, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 2 गुणा 5। ठीक है, नीचे बचेगा हमारा 2 गुणा 5। ठीक है, तो हम q हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1, 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1। तो हम कह सकते हैं जो हमारा q है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, दिख रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, और प्रमेय 1.6 के अनुसार अगर q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार उस संख्या के क्या होता है, शांत होता है। तो हम कह सकते हैं दी हुई संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर भी होगा दोस्तों। प्रश्न का आखिरी और 10वां भाग, इसमें हमें संख्या दी है 77/210, तो हमने लिख दिया p बटे q बराबर 77/210। ठीक है, अगर q जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा नहीं होगा, पर उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ कट तो नहीं रहा आपस में। ठीक है, तो हम 77 जो है p जो है 77 उसके गुणनखंड देख लेते हैं। 77 में 7 का भाग जाएगा तो मिलेगा 11, 11 7 77 होता है। 11 एक अभाज्य संख्या है तो 11 में तो 11 का ही भाग जाएगा, तो 77 के गुणनखंड आ गए हमारे 7 और 11, तो हम लिख देंगे p बराबर 77 बराबर 7 गुणा 11। अब हम आते हैं q पर, q है 210, 210 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 210 हमारी एक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो मिलेगा 105, 105 में जो है 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो मिलेगा 35, 35 में 5 का भाग जाएगा, 7 पंजे 35 तो हमें 7 मिलेगा।
7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड आ गए 210 के 2 3 5 7। तो हमने लिख लिया q बराबर 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हम p बटा q लिख देते हैं। 77 की जगह रख देंगे हम 7 गुणा 11। ठीक है, और 210 की जगह रख देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने रख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा, तो अब हमें p बटा q मिलेगा 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो जो हमारा q है वो क्या है, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो जो हमारा q है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा है, 3 की घात 1 भी आ रही है। ठीक है, तो q जो है हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो जो दी गई संख्या है वो हमारा उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। कहाँ से? प्रमेय 1.6 से। तो हम कह सकते हैं 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही हमारे इस प्रश्न का, इस भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है दोस्तों, आपने हमारा प्रश्न 1 का वीडियो अवश्य देखा होगा। प्रश्न 1 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, फिर ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। प्रश्न 1 में दोस्तों 10 भाग थे। उन 10 भागों में हमने निकाला था कि 6 भाग ऐसे थे जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो प्रश्न 2 में कहा गया है कि उन उन प्रश्न के उस भागों का दशमलव प्रसार लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत था। ठीक है, तो हमें उन 6 भागों को यहाँ हल करना है। ठीक है, पर दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे उन भागों का, इसको पहले समझ लेते हैं हम। ठीक है, जो भी p बटा q है उसको हम किस रूप में लिखेंगे, p बटे 10 की घात m। ठीक है, 10 की घात m के रूप में लाना होगा हमें q को। ठीक है, जब 10 की घात m के रूप में ले आएंगे फिर बहुत आसान होता है। फिर ऊपर अंश में दाईं तरफ से m अंकों को छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, m अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देंगे और हमारा दशमलव प्रसार आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात m का मतलब क्या होगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, तो ये होगा 2 गुणा 5 की घात m। ठीक है, 2 गुणा 5 की घात m का मतलब क्या होगा, 2 की घात m गुणा 5 की घात m। तो हमें q को लाना होगा पहले 2 की घात m गुणा 5 की घात m, मतलब 2 और 5 की घातों को से समान रखना होगा। इसके लिए हमें कभी कभी अंश और हर में गुणा करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे हम जो है अपने प्रश्न में समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से आपको ये और समझ में आ जाएगा। का जो भाग 1 था, ठीक है, जिसमें हमें दिया गया था 13 बटे 3,125, उसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा था। तो हमें इसको हल करना होगा, हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें जो q है उसे 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न 1 का वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि प्रश्न 1 के वीडियो में हमने निकाला था q बराबर 3,125 के गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो वो हमने वहां निकाला था। ठीक है, तो वो जरूर देखिए वीडियो हमारा प्रश्न 1 का। ठीक है, प्रश्न p बटा q जो है, अब p तो 13 है, q 3,125 की जगह रख दिया हमने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, कितनी बार है, 5 5 बार है। तो ये हो जाएगा 13 बटे 5 की घात 5, 5 बार 5 है तो 5 की घात 5 हो जाएगा। हमें किस रूप में लिखना है, 2 की घात m गुणा 5 की घात m। 5 की घात 5 है तो 2 की घात भी 5 चाहिए हमें नीचे, तो ऊपर और नीचे हम 2 की घात 5 का गुणा कर देंगे। ऊपर भी 2 की घात 5 का गुणा करेंगे, नीचे भी 2 की घात 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 की घात 5 होता है हमारा 32, तो ऊपर हो जाएगा 13 गुणा 32, नीचे हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। 13 गुणा 32 को आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 416। नीचे हमने वही लिख दिया 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, फिर जो नीचे है 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, और 5 गुणा 2 कितना होता है, 10। तो हमारा पी बटा क्यू आ जाएगा 416 बटे 10 की घात 5। अब जो 10 की घात 5 है, अब ये 10 की घात 5 को हटाने के लिए ऊपर दशमलव लिखने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, बहुत ही आसान। 10 की घात कितनी है, 5। तो हम 5 अंकों से पहले शून्य दशमलव लगाएंगे, 5 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे, पर यहाँ पर 3 ही अंक हैं तो 2 शून्य और ले लेंगे। ठीक है, देखिए 3 अंक जो थे ऊपर वो तो लिख लिए, 2 शून्य ले लिए और उनसे पहले हमने लगा दिया दशमलव।
ठीक है, इससे हमारा 10 की घात 5 हट गया, तो हमारा दशमलव प्रसार आ गया, शांत दशमलव प्रसार आ गया हमारा 0.00416 और यही हमारा दशमलव प्रसार है 13/3125 का 0.00416 और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर भी है दोस्तों। तो भाग 2 था, उसका भी दशमलव प्रसार शांत था, ठीक है, और वो था हमारा 17/8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो 8 है p/q है, इसमें q को हमें 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो जो प्रश्न 1 था उसके भाग 2 में हमने निकाला था q बराबर 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, वैसे भी आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 ही होते हैं, ठीक है। तो p/q लिख दिया हमने यहाँ पे 17/8 की जगह 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आ रहा है तो 2 की घात 3 लिख देंगे, तो हमने लिख दिया 17/2 की घात 3। पर हमें किस रूप में चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात m, मतलब जो 2 की घात है वही 5 की घात हो, तो 5 की घात 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे हम। तो हमने ऊपर गुणा कर दिया 5 की घात 3 से और नीचे गुणा कर दिया 5 की घात 3 से, ठीक है। 5 की घात 3 होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, तो हमने लिख दिया 17 गुणा 125 और नीचे हो गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब 17 गुणा 125 को आप गुणा कीजिए तो आपको मिलेगा 2125, ठीक है। अब 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 पूरे की घात 3, ठीक है। अब 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 2125 बटे 10 की घात 3, ठीक है। अब 10 की घात 3, अब 10 की घात 3 अगर हटाना है तो 10 की कितनी घात है 3, तो 3 अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो दाएं से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं चलते हैं और 3 अंक ढूंढ लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके पहले लगा देंगे हम दशमलव, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2.125, ठीक है, 3 अंक, ठीक है, 1 2 3, इनसे पहले लगा देंगे दशमलव, तो इससे पहले दशमलव लगा दिया हमने क्योंकि 10 की घात 3 है, तो हमारा आ गया p/q 2.125, ठीक है। तो 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2.125, यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 1 के भाग 3 जो था वो अशांत आवर्ती था, तो उसको हल नहीं करना है हमें, सिर्फ जो शांत है उनको करना है। तो प्रश्न 1 के भाग 4 में हमें दे रखा था 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत निकाला था हमने, ठीक है। अब इसको भी हमें p/2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में लिखना है, ठीक है। वहां पर हमने p के गुणनखंड किए थे, प्रश्न 1 का वीडियो अवश्य देखिए। 15 का गुणनखंड हमने किया था 3 गुणा 5, ठीक है, और 1600 के गुणनखंड हमने किए थे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हम लिख देते हैं, ठीक है। तो p/q हमारा हो गया, 15 की जगह लिख देंगे 3 गुणा 5 और q की जगह लिख देंगे हम 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब हमें किस रूप में लिखना है इसको, इसको हमें किस रूप में लिखना है, 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में, ठीक है। अब आप देखिए 2 में और 5 में बड़ी घात कौन सी है, बड़ी घात है 6, तो इसे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 4 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो 5 की घात 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, 5 की घात 4 का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है, ताकि दोनों की घातें बराबर हो जाएं। तो हम बड़ी घात देखते हैं दोनों में ना, बड़ी घात है 2 की, यहाँ पे 6, ठीक है, तो 5 की घात भी हमें 6 बनानी है, तो इसलिए 5 की घात 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 का गुणा नीचे करेंगे, जिससे नीचे जो 5 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो तो, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, 3 गुणा 5 15 और 5 की घात 4, 5 की घात 4 क्या होगा हमारा 625, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे आप तो आएगा 625, 5 गुणा 5 होता है 25, फिर एक और 5 गुणा करोगे तो 125, फिर 5 गुणा करोगे तो 625, ये आ जाएगा। तो ऊपर आ गया हमारा 15 गुणा 625 और नीचे आ गया 2 की घात 6 और 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 कितना हो जाएगा 5 की घात 6, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब 15 गुणा 625 आप करिए तो आपको मिलेगा 9375, ठीक है। नीचे हमने वही रहने दिया अभी। अब नीचे जो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 था उसको हमने लिख दिया 2 गुणा 5 पूरे की घात 6, ठीक है, और 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 9375 बटे 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 हटानी है, दशमलव लगाना है, तो क्या प्रक्रिया होगी, 10 की घात है 6, तो 6 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना होगा, पर ऊपर हमारे 4 ही अंक हैं, तो इस प्रश्न के पहले भाग में जैसा हमने किया था 4 अंक तो ये हो ही गए, 2 शून्य और लगा देंगे उनके आगे, फिर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 अंक तो जो थे ही हमारे यहाँ पर वो, और उनके आगे 2 शून्य और लगा दिए, फिर दशमलव लगाया, तो वो होगा हमारा दशमलव प्रसार। फिर हम 10 की घात 6 को हटा देंगे, तो हमारा 15/1600 को दशमलव प्रसार आया 0.009375, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों।
जो पांचवा भाग था वो अशांत आवर्ती था, छठवां भाग शांत था। ठीक है, तो छठवें भाग को हम हल करते हैं। छठवें भाग में हमें दिया था 23/2 गुणा 5 इसको भी हमें 2 गुणा 5 में लिखना है। मतलब कि 2 और 5 में जो सबसे बड़ी घात है, ठीक है, दूसरे की भी घात उतनी ही लेके आनी है। तो 2 और 5 में सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की, 2 की घात 3। तो हमें 5 की भी घात कितनी करनी होगी? 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 1 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मिलेगा 23 गुणा 5, नीचे मिलेगा 2 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3। 23 गुणा 5 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 115। ठीक है, अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, 2 गुणा 5 होता है 10, तो ये आ जाएगा हमारा 115/10 की घात 3। अब 10 की घात 3 हटानी है तो 3 अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना होगा। ऊपर ध्यान दीजिए 3 ही अंक है, तो तीनों अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा। तो हमारा पी बटा क्यू हो जाएगा 0.115। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो 3 अंकों से पहले हमने दशमलव लगा दिया क्योंकि 10 की घात 3 था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो दिया होगा, दी हुई संख्या थी हमारी 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.115। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। का जो भाग 7 था वो अशांत आवर्ती था, तो उसको हल नहीं करना यहाँ पर। भाग 8 जो है, ठीक है, जिसमें हमें दिया गया था 6/15, उसको हल करना है। ठीक है, तो इसको भी हमें उसी विधि से करना है, 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, वहां पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ठीक है, और 15 को 3 गुणा 5, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो पी बटा क्यू हमारा आएगा 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो 2 की घात भी 1 करनी पड़ेगी, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, तो 2/2 हो जाएगा। 2 ऊपर गुणा 2 से, नीचे गुणा 2 से, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, नीचे 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। पी बटा क्यू 4/10 मिल जाएगा। ठीक है, एक 4/10 है तो 10 की घात 1 है, तो एक एक अंक से पहले शून्य दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा पी बटा क्यू आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा? 0.4। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। इसके बाद जो है, जो भाग 9 था वो भी हमारा शांत था, दशमलव प्रसार उसका, उसको हल कर लेते हैं। पी बटा क्यू दे रखा था 35/50। ठीक है, इसे भी हमें वही 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में लिखना होगा क्यू को। ठीक है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और 50 को 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये गुणनखंड हमने किए थे, प्रश्न एक का वीडियो अवश्य देखिए। अब देखिए एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा पी बटा क्यू 7/2 गुणा 5। तो ये 2 गुणा 5 क्या है? 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 है। ठीक है, दोनों की घात बराबर है। ठीक है, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा पी बटा क्यू 7/10। ठीक है, अब 10 की घात 1 है ये, तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, मतलब 7 से पहले दशमलव लग जाएगा। पी बटा क्यू आ जाएगा हमारा 0.7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमें अंक दिया था 35/50, उसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में कहा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये 3 भाग हैं प्रश्न के, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यहाँ पे कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें हर एक भाग के लिए बताना है कि जो संख्या दी हुई है वो संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि वह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। पहले पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में हमें दी हुई है संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये संख्या देखिए, ये संख्या में जो है 9 के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, जो 9 का अंक है दशमलव के बाद, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्या आवश्यक रूप से जो है परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी तो हम पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या शांत है, ठीक है, और अगर कोई संख्या शांत है तो हमने प्रमेय 1.5 में पढ़ा था कि अगर कोई किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उस संख्या का जो q होता है, हर होता है, वो किस रूप का होता है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है। ये हमने पढ़ा है प्रमेय 1.5 में। आपने हमारा प्रमेय 1.5 का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लें। ठीक है, तो प्रमेय 1.5 कहती है कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है
ठीक है, तो उसका जो क्यू होता है, हर होता है, वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है। अर्थात जो क्यू है उसके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होते हैं या 5 होते हैं या दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमने क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बता दिया कि या तो वो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे। तो प्रश्न के पहले भाग का यही उत्तर है हमारा। प्रश्न के 1 का भाग 2 जो है उसमें हमें संख्या दे रखी है 0.120 1200 1200 12000 डॉट डॉट डॉट। तो ये अशांत संख्या है क्योंकि डॉट 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 दे रखा है। ठीक है, और क्या आवृत्ति है या अनावर्ती है, दोहरा रही है क्या अपने आप को? ये अपने आप को कभी भी दोहरा नहीं रही है, क्योंकि शून्य पहले 1 शून्य था, फिर 2 शून्य थे, फिर 3 शून्य, फिर 4 शून्य, तो ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये संख्या अपने आप को कभी भी दोहरा नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो संख्या है हमारी, ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, या अशांत कह लें या अनुसानी कह लें। ठीक है, अनुसानी अनावर्ती है। ठीक है, ये हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, या तो हम अशांत अनावर्ती कह लें या अनुसानी अनावर्ती कह लें। और जो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं या अनुसानी अनावर्ती होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये भी हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो दी हुई संख्या वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते, और जब p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो q के अभाज्य गुणनखंडों के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर सीधा सीधा है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। यहीं पर प्रश्न का ये भाग खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न 3 के भाग 3 पर यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार। बार का मतलब होता है ये अपने आप को दोहराएगा। ठीक है, बार बार। तो ऐसी संख्या अशांत होती है और आवर्ती होती है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और कोई भी संख्या अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो एक तो उत्तर हो गया कि हाँ यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने बस लिख दिया पी बटे क्यू बराबर जो संख्या दी हुई है वो लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या जो है परिमेय संख्या है और अशांत आवर्ती है, तो उसका जो p बटा q का रूप होता है, उसमें जो q होता है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पे जो q है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कम से कम कोई एक और गुणनखंड होगा। मतलब इसका गुणनखंड 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, 2 या 5, या इनमें से कुछ भी ना हो, पर इन दोनों के अलावा जरूर कोई एक होगा। 3 7 11 13 कोई एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अवश्य होगा, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, तभी इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों, कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के अलावा एक, कम से कम एक और होगा। कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एक और गुणनखंड होगा जो कि अभाज्य गुणनखंड होगा और 2 और 5 के अतिरिक्त होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।